ओके, आप लोगों की डिमांड के ऊपर ये वीडियो बन रहा है, साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी में आज के दिन बहुत सारे पॉइंट्स को मैं ध्यान में रखते हुए आप लोगों के ये सेशन ले रहा हूँ कि मैंने क्या मिस्टेक की थी, मैं कैसे उसको ओवरकम किया है, मैंने कैसे वो सारी मिस्टेक्स जो अभी आपसे हो रही है या आपकी अभी जो साइकोलॉजी बनी हुई है, मेरी उस साइकोलॉजी में मैंने क्या किया था, और इतने सालों की ट्रेडिंग जर्नी के साथ में मैंने उसे कैसे ओवरकम किया, और मैं कैसे अभी साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होता हूँ। लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कुछ ज्यादा हैप्पी नहीं होता हूँ, कुछ ज्यादा सैड भी नहीं होता हूँ। ठीक है, तो उसको हम लोग स्टार्ट करते, सबसे पहले जो पॉइंट्स है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कुछ पॉइंट्स है साइकोलॉजी के, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। साइकोलॉजी, दो चीजों का कॉम्बिनेशन हमेशा चलता है, हमेशा दो चीजों का कॉम्बिनेशन चलता है, ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। एक होती है स्ट्रैटेजी। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस थिंग स्ट्रैटेजी, हम लोग इसे डिस्कस नहीं करने वाले। हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर मनी मैनेजमेंट, सॉरी, और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी। सो हम डिस्कस नहीं करेंगे क्या चीज, स्ट्रैटेजी, ये हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले। हम लोग डिस्कस करने वाले दो चीजों के ऊपर, दैट इज कॉल्ड मनी मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी। मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी, मैंने साइकोलॉजी आज लेना है तो मनी मैनेजमेंट अचानक ही बीच में कहाँ से आ गया, ये टॉपिक क्यों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज आपकी साइकोलॉजी होती ही मनी मैनेजमेंट और मिसमैनेजमेंट की वजह से। आप क्यों साइकोलॉजिकली इफेक्ट पड़ता है आपके ऊपर? अगर आपको मैं बात बोलता हूँ, पेपर ट्रेड पे आप क्या कर लो, सुनिए मिस्टर राहुल, मैं सिर्फ मिस्टर राहुल को नहीं बोल रहा हूँ, मैं सभी को बोल रहा हूँ एग्जाम्पल देके। सुनिए मिस्टर एक्स, आप यहाँ से यस बैंक के 10 लॉट बाय कर लो पेपर ट्रेड पे। ओके सर, क्या प्राइस पे बाय करना है, आप रेडी हो जाओगे। बट जब मैं आपको यही बात बोलूंगा कि आप उसे ना रियल ट्रेड करो 2 लॉट के साथ में, आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी। मतलब नॉट, यू विल नॉट बी साइकोलॉजिकली रेडी टू गेट 2 लॉट्स, आप उस 2 लॉट को बाय करने के लिए रेडी नहीं रहोगे यस बैंक के। तो यहाँ पर क्यों होता है? बिकॉज ऑफ मनी मैनेजमेंट। वाई? बिकॉज ऑफ मनी मैनेजमेंट। पोको M2 Pro जी, आपका जो भी नाम है, जिनके भी मोबाइल के नाम से आ रहे हैं, प्लीज अपना वीडियो को ऑफ कीजिएगा। एंड मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को ऑफ कर दीजिएगा, बीच में डिस्टर्बेंस होता है। अजय जी, आपका वीडियो, चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सो आपका मनी मैनेजमेंट जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है। हम लोग मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के ऊपर दोनों चीजों को समझेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारी कैसे साइकोलॉजी प्ले करती है। साइकोलॉजी के बेस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम लोग उस चीज को हम लोग ओवरकम कर पाए जो हम लोग नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे। अभी हम लोग ट्रेड के अंदर नहीं है, और हम लोग ये महसूस करेंगे कि हम लोग कैसे ट्रेडिंग करते टाइम रियल टाइम पे क्या रिएक्शन होना चाहिए ऑफ मार्केट में, हम लोग इन चीजों को समझ लें। तो बात करेंगे सबसे पहले हम लोग मनी मैनेजमेंट की। मनी मैनेजमेंट के अंदर जो आते हैं पॉइंट्स आते हैं वो होता है, सबसे पहला पॉइंट आता है रिस्क मैनेजमेंट, फिर उसके बाद में आता है ट्रेड मैनेजमेंट। ट्रेड मैनेजमेंट के अंदर दो चीजें आती हैं। क्या होता है ट्रेड मैनेजमेंट के अंदर? दो चीजें आती है। पोजीशन साइज इन एंड पोजीशन साइज आउट। मनी मैनेजमेंट के अंदर क्या आता है? मनी मैनेजमेंट के अंदर आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के और भी साथ में आता है, वो होता है ट्रेड मैनेजमेंट। और ट्रेड मैनेजमेंट के साथ में आता है पोजीशन साइजिंग एंड साइज आउट। तो हमें इन चीजों को समझनी है। हम लोग टॉपिक स्टेप बाय स्टेप हम लोग चीजों को समझेंगे, सारी चीजों को। यहाँ पर ये होगा पॉइंट नंबर 1। आप इसका थोड़ी देर में स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं आप लोगों को जब रोकेंगे तब आप इस चीज को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ट्रेड मैनेजमेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे अभी, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, वेरी गुड। होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्ट्रेटेजी वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस। हम लोग सबसे पहले समझेंगे रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग साइज आउट को हम लोग समझेंगे।
उसके बाद में हम लोग समझेंगे साइकोलॉजी को। तो साइकोलॉजी में कौन कौन से पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। साइकोलॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं वो होता है साइकोलॉजी में, देवेश शर्मा जी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपने वीडियो को ऑफ कर लीजिए प्लीज। बैक टेस्टिंग, फॉरवर्ड टेस्टिंग, इमोशंस। तो यहां पर हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग बात करेंगे, ये टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैक टेस्टिंग, फॉरवर्ड टेस्टिंग एंड इमोशंस के बारे में। सो बैक टेस्टिंग, फॉरवर्ड टेस्टिंग और इमोशंस क्या होते हैं? इमोशंस के अंदर भी और चीजें आती हैं। इमोशंस के अंदर आते हैं गुड, गुड और बैड, ये दो ही इमोशंस होते हैं, ठीक है। इमोशंस, और इमोशंस के अंदर आते हैं गुड एंड बैड। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। आप लोगों को ये टॉपिक पता चल गए होंगे जिन टॉपिक्स के ऊपर हम लोग आज के दिन डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारे टॉपिक्स होंगे जो आपकी साइकोलॉजी को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा कंट्रोल करने के लिए, साइकोलॉजिकल रेडी रहने के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। पोको M2G, अगेन आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को ऑफ कीजिएगा, ठीक है। वेरी गुड जी, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ सो दैट आई कैन शेयर दिस स्क्रीनशॉट विथ यू। साइकोलॉजी को समझने से पहले क्या होगा, साइकोलॉजी को समझने से पहले हम लोग चीजों को समझेंगे। वो चीजें क्या है, वो है मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। ये चीज आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर देता हूं। अभी यहाँ पर हम लोग पिक करते हैं किसी भी टॉपिक को, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लेते हैं मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट क्या होता है, फिर उसके बाद में मैं आप लोगों के साथ में कुछ ऐसी बातें बोलने वाला हूँ जो आपको बुरी लगेगी, बुरी नहीं बहुत बुरी लगेगी, और बहुत बुरी नहीं, आप उससे एग्री भी नहीं करोगे, आप बहाने ढूंढोगे। आप नहीं बहाने ढूंढोगे, आपका माइंड एक्चुअली बहाने ढूंढेगा, वो चीज एक्सेप्ट नहीं करेगा आपका माइंड जो मैं आज के दिन कहने वाला हूं। बट जब आपने एक्सेप्ट करना शुरू किया, उस दिन के बाद से आपकी लाइफ चेंज होने लगेगी, आप एक ट्रेडर की लाइफ जीने लगोगे। सो ट्रेडर की लाइफ में ये सारी एक्टिविटी के बिना कोई भी एक ट्रेडर बन ही नहीं सकता। स्ट्रैटेजी, आपने यूट्यूब पे कोई सी स्ट्रैटेजी देखी, आपने बहुत सारे कोर्सेज करे वहां पे स्ट्रैटेजी देखी, आपने बहुत सारी चीजें किया, स्ट्रैटेजी आपको बहुत मिल चुकी है। बट मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी के लेवल्स को, साइकोलॉजी के टॉपिक्स को किसने डिस्कस किया है? बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि आपके साथ में किसी ने ये डिस्कस नहीं किया है, इसलिए आप क्या है अभी तक अधूरे नॉलेज के साथ में जी रहे हैं। तो यहाँ पर जो रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? सबसे पहली बात, रिस्क को जो मैनेज किया जाता है, रिस्क मैनेजमेंट सबसे डायरेक्टली वो रिलेट करता है एसएल के साथ में, डायरेक्टली रिलेट करता है एसएल के साथ में। जब आप स्टॉप लॉस आपको पता है, समझिएगा इस बारे में, जब आपको स्टॉप लॉस के बारे में पता है कि स्टॉप लॉस कहां पर रखा हुआ है, और आपने ऑप्शन के अंदर ये देख लिया कि मेरे कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, मैं जस्ट आपको किसी भी टाइप का बता रहा हूँ, ऑप्शन में भी देख सकते हैं, स्पॉट के चार्ट में भी, मतलब कोई से कैश के चार्ट में देख सकते हैं, और फ्यूचर के चार्ट में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो स्टॉप लॉस आता है, स्टॉप लॉस को पहले आपने क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ से मैं बाय कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रखा हुआ है। और अगर आपने इसको एक्सेप्ट करना जिस दिन से शुरू कर दिया है, तब उस दिन से आपकी सबसे पहली एक जो स्टेप है वो आप पूरी कर लेंगे कि हाँ ये मेरा स्टॉप लॉस है और मेरा रिस्क होना चाहिए 2,000 रुपए का, एग्जाम्पल लेते हैं, और 2,000 रुपए से ज्यादा मैं रिस्क नहीं लूंगा। तब आपका क्या होगा, वहां पर आपने ये रिस्क मैनेज किया है। ये डिसीजन जो लिया हुआ है वो किसने लिया है? ये डिसीजन आपने लिया है आपकी करंट परिस्थिति को देखते हुए। करंट परिस्थिति क्या है? कोई बंदा है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, करोड़पति होंगे आप लोगों में से, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास काफी प्रॉब्लम हो रही होगी, जैसे कि मैं था। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कंटिन्यूसली प्रॉफिट एंड लॉस करते हैं, फिर भी हर हफ्ते के 15, 20, 50,000 रुपए वापस मार्केट में डालते रहते हैं यहाँ पे हर टाइप के पब्लिक है। बट यहाँ पर हमें उस टाइप के चीजों को नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि यहाँ पर जो हमने बोला है कि अगर हमारा 2,000 रुपीज का स्टॉप लॉस है, सबसे पहला स्टेप होता है आपने आइडेंटिफाई करना है।
आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे है? आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर है 70 पॉइंट्स, 50 पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स, जो भी आपका स्टॉप लॉस बन रहा है उसके हिसाब से आपको मैनेजमेंट करना है कि मेरा 2000 रुपीज का रिस्क मैं मैनेज करके चलूं। ये 2000 रुपीज का रिस्क आपने लिया है बिकॉज आप अपनी करंट कंडीशन को जानते हैं। अगर आप करंट कंडीशन को जानते हुए भी 2000 रुपए का रिस्क ले रहे हो, इसका मतलब सबसे पहला ये है कि आप को इम्पैक्ट, मतलब आपको इफेक्ट पड़ता है उस चीज का कि 2000 रुपए लॉस हो रहा है, और 2000 रुपए लॉस हो रहा है फिर भी आप वो ट्रेड ले रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप ट्रेडिंग करने के लिए साइकोलॉजिकली रेडी नहीं हो। वो दिन आपका बहुत बुरा दिन होगा। मैं रिपीट करता हूं, आपको ये बात पता है कि 2000 रुपए जो है मेरे लिए एक बड़ी बात है, तो मैं 2000 रुपए का रिस्क नहीं ले सकता। और अगर आपने फिर भी जाके ये पता होने के बाद आप 2000 रुपए का रिस्क लेते हो तो वो दिन आपका बहुत बुरा दिन होगा। मैं बताता हूं, आपने अगर प्रॉफिट हो गया, समझिएगा, इस 2000 का आपने रिस्क लिया, 6000 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया, तो भी आपका वो बुरा दिन है, तो भी आपका बुरा दिन है। क्योंकि यही मेंटालिटी, यही इमोशंस, क्योंकि वो आपको गुड इमोशंस दे देंगे, और जब गुड इमोशंस आ जाएंगे, 2000 आपने रिस्क लिया था, अरे मैंने तो 6000 रुपए कमाए, फिर से आप 2000 रुपए का रिस्क लेना शुरू कर दोगे, जो आपकी पॉकेट साइज अलाउ ही नहीं करती है। तो सबसे पहली चीज आपको ये समझना पड़ेगा कि रिस्क को कैसे मैनेज करना है। रिस्क को कैसे मैनेज करना है, स्टॉप लॉस कहां पर है, स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का है, और मैं कितने मैक्सिमम रुपीस लूज करने को तैयार हूं। एक सबसे गंदी सच्चाई ये है स्टॉक मार्केट की, हर एक ट्रेडर की लाइफ में, आप मुझे मत लो, आप अपने आप को मत देखो, आपने जितने भी यूट्यूबर्स देखे उनको मत देखो, सब प्रॉफिट शो करते हैं, सब के सब प्रॉफिट शो करते हैं। क्या वो लूज नहीं करते? 100% तो हो गया तो मतलब भगवान बन गया वो। आपको सबसे पहले रेडी रहना पड़ेगा, रेडी टू लॉस एवरी ट्रेड। आपको ये सबसे कड़वी सच्चाई है जो आपको एक्सेप्ट ही नहीं होगी। न्यू ट्रेडर्स तो बिल्कुल भी इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। न्यू ट्रेडर्स मतलब एकदम बिगनर जो होंगे, इसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। रेडी टू लूज एवरी ट्रेड, हर एक ट्रेड लूज करने को आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, बट उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं जो भी ट्रेड ले रहा हूं, वॉट एवर द ट्रेड आई एम गोइंग टू टेक, सबसे पहले वो लॉस होगा। अगर जिस दिन आपने ये चीज समझ ली कि ये मेरा ट्रेड लॉस में होगा, और उसके बाद में आपने दूसरी चीज समझ ली कि मैं लॉस करने को रेडी हूं, कितना अमाउंट, 2000 रुपए का अमाउंट लॉस करने को रेडी हूं, ये दो चीजें जब आपने समझ ली, उसके बाद आपका प्रॉफिट में भी आपके इमोशंस कंट्रोल हो जाएंगे। आप खुश नहीं रहो, मतलब ज्यादा खुशी वाली बात नहीं। प्रॉफिट के इमोशन पे बाद में आएंगे। दो टाइप के इमोशन होते हैं, गुड और बैड, इससे ज्यादा कोई और इमोशन नहीं होता है। सो गुड और बैड के बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा। सो यहाँ पर क्या हुआ, रेडी टू लूज एवरी ट्रेड। आप मेरे साथ में आते हो ना, यहाँ पर किन्होंने अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों के सेशन में बोला था कि सर आपने बोला है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, आपने ऐसा कुछ बोला ना कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, बट मैं श्योर नहीं हूं यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, इसलिए मैंने ट्रेड ही नहीं लिया। इट्स ओके। अगर आप ये चीज रेडी होते कि नहीं यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, पहली बात तो आपको सेटअप के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, फर्स्ट नंबर कंडीशन। हम लोग सेटअप की बात नहीं कर रहे हैं, बट अगर मान लेते हैं कि यहाँ से ट्रेड ऊपर जाने वाला है, जस्ट एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है, मेरा स्टॉप लॉस ये है और ये ट्रेड को मैं मिस नहीं करूंगा, मेरा रिस्क है 2000 रुपीज। तो जब आपका 2000 रुपीज का रिस्क है, ये रिस्क आपने लिया है, और ये आपको ये लेके चलना है कि 2000 रुपए मुझे पूरे के पूरे लॉस करने हैं शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट ले भी लेगा, मेरा 100% स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस टाइम पे जब आपको यहां से प्रॉफिट आएगा, तब आपको यहां पर ये पता चलेगा मैंने 2000 रुपए आज के दिन रिस्क लिया है, आने वाले टाइम में आप वहां पे ही 2000 से 3000 करोगे, 4000 रुपए करोगे, 5000 रुपए करोगे। तो आप क्या करोगे पता है, जब आप रिस्क को मैनेज करते हो ना, तब एक्चुअली आप क्या कर रहे होते हो, तब आप प्रोसेस के ऊपर ध्यान दे रहे होते हो। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट आपको एक बार करनी होती है, यहां से लेकर यहां तक आपने 2000 रुपए का रिस्क ले लिया, दिस इज वन टाइम प्रोसेस अगर आप ट्रेड के अंदर हो तो। उसके बाद जो भी होता है आपको कैंडल्स को देखना है, अंडरस्टैंड करना है, मोमेंटम को अंडरस्टैंड करना है, दैट्स इट। आपका ये 2000 रुपए का रिस्क ले लिया, आप टेंशन फ्री हो गए हो, और उसके बाद में आप क्या करोगे, आप ट्रेड के अंदर बने रहोगे। दिस इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट, जहां पर आपको रिस्क को मैनेज करके चलना है। मैं परसेंटेज वाइज आपको कैलकुलेट करके नहीं बता रहा हूँ कि आपको कितने रुपए का रिस्क लेना चाहिए, कितने परसेंटेज का रिस्क लेना चाहिए, अभी वो चीज डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आपकी पॉकेट साइज क्या है, ऑप्शन के अंदर रिस्क मैनेजमेंट करना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। तो आप क्या करें, अगर आपकी पॉकेट साइज अलाउ नहीं करती, पॉकेट आपका अलाउ नहीं करता है कि हाँ मैं इतना लूं,
तो वो चीज आप क्या करें, आप उसे अवॉइड करें कुछ टाइम के लिए। आप एक लर्निंग फेज के अंदर हो, आप सभी लोग लर्निंग फेज के अंदर हो, मैक्सिमम लोग लर्निंग